अस्सलाम वालेकुम। तो टॉम्ब ऑफ लाला रुख में आप जैसे ही दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपको ये प्यारा नज़ारा नज़र आता है और साथ ही आपको ये एक तालाब नज़र आता है जिसमें कि आपको बहुत सारा कचरा और ख़ूबसूरत मछलियाँ इसमें नज़र आती हैं। तालाब और मछलियों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए वहाँ पे जो भी टूरिस्ट हैं गंद मत फेंकें। ये है जी टॉम्ब ऑफ लाला रुख का टॉम्ब। और ये वली गंधारी से इसकी कहानी जो है कुछ मुंसलिक कर रही है। वो सुना रहा था कहानी, लेकिन अजान हो रही थी इसलिए आवाज़ नहीं आ सकी, तो मैं कहानी आपको अपनी डिलीवर कर सकता। बाकी ये भी एक बिल्कुल उसके साथ ही है। एक मोड़ आगे आएंगे तो वहाँ पे ना आपको नज़र आएगा क्या यार टॉम, छोटे छोटे टॉम बनाए हुए हैं। मतलब ये लोग क्या करते थे, हर किसी ने एक छोटा सा टॉम बनाया। अच्छा, तो जो टॉम्ब ऑफ लाला रुख है वो ये है, जो एग्जैक्ट जो लाला रुख का जो उनकी ना कब्र बनी है, या जिसको मकबरा कह सकते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे उनने ख्वाहिश की हो मरने के बाद दफन होने की, तो वो ये जगह है। टॉम्ब ऑफ लाला रुख देखने के बाद हम चले जाते हैं धर्मा राजिका, जो कि है टेक्सला में। 75 स्टूपास खुदाई के दौरान यहाँ पर बरामद हुए। स्टूपा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। बुद्धिस्ट की ग्रेव और वर्शिप प्लेस को स्टूपा कहा जाता है। और तकरीबन 3 कैटेगरीज़ के स्टूपास यहाँ पर फाउंड हुए हैं। ये सामने वो बड़ी सी जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये इनका मेन स्टूपा था, और जो बुधा की एशेस यहाँ से फाउंड हुए। ड्यूरिंग एक्सकवेशन एक गोल्ड का रैली कास्केट यहाँ से मिला, जो अभी भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है टेक्सला में जी। उसके अंदर बुधा का टूथ मिला था, दांत मिला था। तो अभी भी बहुत सारे बुद्धिस्ट ममालिक के लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेक्सला में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है धर्मा राजी का। धर्म कहते हैं मज़हब को, ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़, और राजी का मीन हो गया राजा, किंग। धर्मा राजा अशोका का ही नेम था, उसी के नाम से फिर ये साइट मंसूब हुई है। और कैलेंगा वॉर के बाद उसने रिलीजन चेंज कर लिया था, हिंदुज़म से बुद्धिज़्म उसने कबूल किया था। और फिर टेक्सला में बुधा के रैलिक्स लाकर ये पूरी एक बहुत बड़ी साइट उसने तमीर करवाई। और मेन स्टूपा किसी भी जगह पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बुधा के रैलिक्स मौजूद होते हैं। तो जो रैलिक कास्केट यहाँ से मिला वो आपने म्यूज़ियम में देखा होगा टेक्सला में, एक गोल्ड का जिसके अंदर बुधा का दांत रखा हुआ है, वो इसी साइड से यहाँ से दरियाफ्त हुआ था जी। और 3 कैटेगरीज़ के स्टूपास खुदाई के दौरान यहाँ पे मिलेगी। मेन स्टूपा फॉर द वर्शिप, सेकंड जो है ये छोटे, इनको वोटिव स्टूपास कहा जाता है। जब भी किसी की कोई मन्नत पूरी होती थी जी, प्रेयर सक्सीड होती थी, तो वो स्टूपा बनाते थे और ऑफर में स्कल्पचर लगाए जाते थे। इनको मन्नती स्टूपास भी कहा जाता है। और जो तीसरी स्टेज है वो आगे अंडर रूफ एक स्टूपा है, इसी तरह वो सामने यहाँ से दिख भी रहा है, जो वो वुडन देखे ना, वो सामने जिसके ऊपर वुडन सेक्शन, जो मॉन्क्स होते थे ना जी, मॉन्क्स मीन जो इनके रिलीजियस टीचर होते थे, जब उनकी डेथ होती थी उनको जलाने के बाद उनके एशेज जो है वो रैली कास्केट में डाल के स्टूपा के अंदर बर्ड किए जाते थे। तो यहाँ से ब्राउन्स के रैली कास्केट भी मिले जो टेक्सला म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। तो 3 कैटेगरी के स्टूपास आपको याद हो गए होंगे। और ये है धर्मा राजिका का मैप। और बाबा जी की इतनी लंबी स्टोरी सुनने के बाद आपको भी कुछ समझ नहीं आया होगा, स्किप ही किया होगा। तो धर्मा राजिका जो है ये हिस्टोरिकल जगह है और अच्छी जगह विज़िट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम यार, ये है धर्मा राजिका क्या नाम है, स्टूपा। तो नीचे से काफ़ी सीढ़ियाँ, ऊपर आ चुका था। तो चलो आओ, कुछ बता रहे हैं वो सुनते हैं, फिर तुम्हें भी सुनाते हैं। अच्छा, तो ये है धर्मा राजिका का मेन स्टूपा, और बिल्कुल इसके साथ ही ये है इनकी इबादत का, जहाँ पे इबादत की जाती थी। और ये सारा एरिया जो है ये इबादत गाह में आता है। और ये जगह जो है एग्जैक्ट वैसी ही नहीं है, ये जो है काफ़ी जगह रिस्टोर की हुई है, और काफ़ी बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं। ये जो जगह है ना, ये उस पर लिखा हुआ इबादत खाना, लाइक ये थोड़ी सी बनी हुई है उस तरह की पुरानी सी। वहाँ पे उस साइड तो इतना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इधर मैं दिखाता हूँ इस साइड से। एक मिनट, इस साइड पे है थोड़ा पुराना जो नज़र आने वाली चीज़ है। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है मंती स्टूपा। मंती स्टूपा वो था कि जहाँ वो लोगों का एक बिलीव बन गया था, जहाँ पे लोग आके अपनी विशेष को, या जिस तरह हमारे दरबारों पे लोग जाते हैं और अपनी मनते वगैरह मांगते हैं, वो दिखाता हूँ मंती स्टूपा। पहले ये चेक करो, ये कुछ लग रहा है कि मतलब कुछ पुराना है, ये वाकई में पुराना वाला स्कल्पचर है ये, ठीक है। और ये उसका दूसरा ऐसा उस साइड से आ रहा है, और एक इस साइड से
अच्छा, तो जो आपको मंती स्तूपा बताए गए हैं वो सामने लिखा भी हुआ है। ये जो छोटे छोटे आपको स्तूपास नज़र आ रहे हैं, ये छोटी छोटी जो बनी हुई है ये जगह, ये असल में मंती स्तूपा कहलाते हैं। ये पहला दरवाज़ा एंट्रेंस, ये साइड सामने आए हैं वो एग्ज़िट है, या दूसरा दरवाज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो है फ्रंट साइड है। इसके अलावा वो उस साइड भी बना हुआ कुछ, लेकिन वो साथ बंदा है ना, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जो बता रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा पता चलता है। तो ये मतलब जो है, जो मेन स्तूप है वो तो वो है, और ये आगे जो है थोड़ी सी जगह बनी हुई है जिसमें ना उनने जो स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हुए थे वो सेव किए हुए हैं। और यहाँ पे है बुद्धा के कुछ पैरों के निशान जो बनाए हुए थे, ने दिखाता हूँ एक मिनट यार, ये ऊपर से ये बुद्धा के जो फीट स्कल्पचर्स है ना, ये वो हैं। ये देखो यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये मेरे ख्याल में वही पुराने एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन ये भी फिर भी वैसे ही हैं। ये बने वो भी है कुछ, ये भी है, लेकिन इतना सारा कुछ मैं एक उसमें दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि जो है ना बैटरी मेरी 8 to 9% बच गया और ऑलमोस्ट अबाउट टू डेड है। मैं इसीलिए सबसे आगे जा रहा हूँ। खानका, ये खानका है, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कि बैटरी बिल्कुल डेड है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कि ताकि सारी जगह को कवर कर सकूँ और मज़े से ना सारी जगह देखी जा सके और आपको भी दिखाई जा सके। क्योंकि ये ऐसी मुझे ये ऐसी लगी है धर्मराज का, ऐसी जगह कि मे बी ये पहले किसी को पता हो इसके बारे में, या किसी को नॉलेज हो, मुझे नहीं पता था। और ना ही ऐसी साइट है कि जिसके बारे में कभी, मतलब पिकनिक पॉइंट्स होते हैं ना, लेकिन वो मेन पॉइंट्स हैं, जिसने टेक्ला म्यूज़ियम हो गया या जो मेन है ना, तो ये ऐसी जगह जिसके बारे में कम लोगों को पता होगा। ये कुछ वो है स्टूपा टाइप का। इसी तरह ये ना उस साइड भी है, देखो। चलो मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये छोटे छोटे इन लोगों ने गार भी कुछ बनाए हुए हैं, पता नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आग लगाने की जगह नहीं होती उस टाइप की, वैसी लग रही है। ये बीच में से रास्ता सा बना हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये चाचू जी बता रहे हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे उनके लोटस फ्लावर्स होती हैं और वो उनके हॉली फ्लावर्स हैं। और वो जो यहाँ के लोग थे, वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अपने बुद्धा को मानते थे। और बुद्धा वगैरह जो है इसमें अपना शॉवर वगैरह लेते थे और यहाँ पे ही उनकी ना ये वर्शिप वगैरह करते थे। और उसके अलावा यहाँ उनका एजुकेशन सिस्टम था। 7 स्टेप्स। बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आप इस साल अच्छे रहोगे तो आप अगले साल निर्वाण में पहुंचोगे, मगर अगर आप इस साल बुरे इंसान होगे तो अगले साल कुत्ता पैदा होगे, अगर आप फिर बुरे कुत्ते होगे तो फिर आप उसके अगले साल चिड़िया पैदा होगे। ये सारी जगह और इसके ही वो डिफरेंट वो डिस्क्राइब कर रहे थे। ये बोले शॉपन तमीर कराई है, तो ये ये कुछ हैं। ये वाली जगह मैंने दिखाई थी, लेकिन क्या नाम रह गई थी, वो डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं इसलिए पीछे आ गया। तो बता रहे थे कि ये ना इनका कोई जिस तरह पॉन्ड नहीं होता, इसमें लोटस के फ्लावर्स होते थे जिस पे वो बिलीव करते होते थे, या यहाँ पे नहाते थे, या लोटस वाले उस पानी में कि यार हम पाक हो जाएंगे, या ऐसा वैसा कोई बिलीव था। और फिर क्या नाम है बोले, इसको नहाने के बाद ये साथ उसके वो मतलब कपड़े चेंज करने या रेस्ट रूम या इस तरह की कुछ चीज़ें ये बनी हुई थी। और वो लोग कहते हैं कि 7 स्टेप्स होते हैं, एक दफ़ा पाक हो गया गुनाह ख़त्म हो गया। लेकिन अगर कोई गुनाह किसी के ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा बुरा होता है तो उसको 7 जन्म मिलते होते हैं। तो ये इनके अपने बिलीव्स हैं, वो जो कहानी सुनाई उन्हें उसके अकॉर्डिंग उसको 7 जन्म मिलते हैं।
और 7 जन्म में वो हर जन्म में ना एक नई चीज़ बनता है। अगर वो अपने गुनाह ख़त्म कर लेता है या नेक हो जाता है तो फिर वो ना सेम इंसान पैदा होता है, लेकिन अगर वो नहीं ख़त्म होते तो फिर वो कोई नई चीज़, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, इस तरह कुछ बन जाता है। दफ़ा ये तबाह हुआ ना, तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन बड़े स्टोन दरमियान में लगा के ना जी, छोटे स्टोन लगाने का भी रीज़न था, जब ज़लज़ले आते थे तो ये शार्क ऑब्जर्व का काम करते थे, पूरी दीवार गिरने से बच जाती थी, तो ये ज़लज़ला प्रूफ दीवारें बनाई गई थी। यार ये जो मेरे पीछे जगह नज़र आ रही है ना, तो ये उन लोगों के घर वगैरह होते थे, और कुछ जगह जो है ना बीच में इसी तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए, तो वो कुछ उनके स्टूडेंट्स के पढ़ने की जगह होती थी, और यहाँ पे उनके टीचर्स भी रहा करते थे और वो लोग पढ़ा करते थे। और ये भी वैसे ही है। और ये जो पीछे वाली जगह है, ये यहाँ पे उनके कुछ स्टूपास रखे हुए हैं जो उनकी ना इबादत ये लोग करते थे, वो जगह थी ये। और इस साइड ये है यार एक स्टूपा सा, क्या नाम है उनका, बना हुआ है, रुको, ये है बहुत पतली जगह, इन्हें बंद भी किया हुआ। अब इसकी स्टोरी वगैरह नहीं पता, बंदा आएगा वो, उसने इतना ही बताया था कि उन लोगों के वर्शिप वगैरह करते थे इस तरह। और एक और है नीचे, यहाँ पे भी उनके बुद्धा के कुछ स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी कोई छोटा सा, ये देख कुछ शक्ल बनी हुई है, ये भी, लेकिन ये ख़राब हुई है बिल्कुल। ये ना मेरे ख्याल में उस तरह जिस तरह पुरानी शक्लें बनी होती थी ना, वो उस तरह की बनी हुई है, लेकिन ख़राब हुई है। यहाँ पे भी अंदर वो बुद्ध बने हुए, लेकिन अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शाम पड़ गई है और अभी बिल्कुल एंड टाइम है। तो यहाँ पे हमारे व्लॉग का होता है एंड, क्योंकि धर्मराज का आपने पूरा विज़िट कर लिया। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।